59 पैसे ये अदायगी करते हैं, जबकि मुजफ्फराबाद पूरे आजाद कश्मीर के अंदर सबसे कम जो टैरिफ मिलता है वो 3 रुपए 95 पैसे से लेके 56 रुपए तक है। अब आप ये बताएं कि गरीब आवाम कहाँ जाए? कि एक गरीब जिससे एक दुकानदार को हम डिस्कस करें, एक गरीब मजदूर को अगर हम डिस्कस करें तो जिस गरीब को दिहाड़ी नहीं मिलती तो वो बताएं कि वो 10, 12, 15 रुपए। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमने 60 साल के हमारे लोग यहाँ पे आ गए उससे ये अंदाजा होता है कि हुकूमत ये चीज देख रहे हैं क्योंकि जो लोग एक साल के ऊपर यहाँ पे आते हैं ये मसला एक हकीकत बन चुका है कि ये लोग समझ चुके हैं कि इनके साथ 70 सालों से क्या होता जा रहा है कि बिजली वो महंगी बिजली जो कहा जा रहा था हमें कि इसकी तमाम टैक्सेशन हम वफाक पे जमा कराते हैं, ये झूठ साबित हुआ। हमारी हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत के साथ 2 रुपए 59 पैसे में हिसाब करती है फी यूनिट। ये हम डॉक्यूमेंट आपको बता सकते हैं कि 6 जून 2023 की जो ऑडिट रिपोर्ट है महकमा बरकियात की, उसके अंदर भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान के साथ जो बिजली वहां से फी यूनिट ये लेते हैं पाकिस्तान को 2 रुपए 59 पैसे ये अदायगी करते हैं, जबकि मुजफ्फराबाद पूरे आजाद कश्मीर के अंदर सबसे कम जो टैरिफ मिलता है वो 3 रुपए 95 पैसे से लेके 56 रुपए तक है। अब आप ये बताएं कि गरीब आवाम कहाँ जाए? कि एक गरीब जिससे एक दुकानदार को हम डिस्कस करें, एक गरीब मजदूर को अगर हम डिस्कस करें तो जिस गरीब को दिहाड़ी नहीं मिलती तो वो बताएं कि वो 10, 12, 15 रुपए यूनिट किस तरह पे करेगा। एक गरीब बंदा जिसके घर के अंदर कोई बड़ी चीज नहीं लगी, वो खाली अगर लाइट के लिए रात की रोशनी के लिए अगर वो बिजली इस्तेमाल करे तब भी उसको 100 यूनिट जो है वो तकरीबन लग जाते हैं। तो आप मुझे बात बताएं कि जब आप इतनी सस्ती बिजली वहां से ले रहे हैं और आप यहाँ पे अरबों रुपया यहाँ पे आप जो है टैरिफ के नाम पे जो बदमाशी आपने मचाई हुई है, मैं ये क्लियर आज बात करूंगा कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। हमें 76 सालों से भेड़ बकरियां बनाया गया है और किया क्या जा रहा है हमारे साथ? हमें कहा जा रहा है कि ये नेपरा का टैरिफ है और हम इसके पाबंद हैं। हम किसी नेपरा को नहीं मानते, ये अलग स्टेट है। नेपरा का टैरिफ उन 4 सूबों में लगेगा, वो जो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लिहाजा नेपरा का टैरिफ यहाँ किसी सूबे को लग सकता। तो ये चीजें थोड़ी सोचें आप कि 36 सालों से आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, ये सारा झूठ बोल जा रहा है। आपसे जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है वो हुकूमत के अकाउंट 101 में जमा करवाया जा रहा है और 101 में जमा करवाने के बाद ये अयाशियां कर रहे हैं। मैंने एक आम गरीब मजदूर को ये बात उसने समझाई है कि उस बड़ी गाड़ी वाले से अफसर दोनों, क्योंकि तुम टैक्स दे रहे हो। तो मुझसे कहा जी मैं किस तरह टैक्स देता हूँ? मैंने कहा तुम जो खाने का आइटम खरीद करते हो उसके ऊपर तुम टैक्स पे करते हो। मैंने उसको ये बात समझाई कि तुम 100 रुपए का मोबाइल कार्ड ले लेते हो, तुम्हारे अकाउंट में 65 रुपए आते हैं, 35 रुपए लोग हो जाते हैं। लिहाजा एक गरीब बंदा जो गैंती बेलचे का काम करता है उसका ये राइट बनता है कि उस बड़ी गाड़ी को यहाँ पे रोके, उस मिनिस्टर को यहाँ पे रोके और उससे पूछे कि ये इतना बड़ा फर्क क्यों है कि मैं सड़क पे बैठा हुआ हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ और तुम इस बड़ी गाड़ी में ऐसी कर रहे हो। मेरा बच्चा कार्ड वाले स्कूल की फीस नहीं दे सकता, तुम्हारा बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में बैठा हुआ है। मेरे घर के अंदर एक बिजली का बल्ब नहीं जल सकता और तुम्हारे बच्चे सर्दियों में बड़े बड़े हीटर, बड़े बड़े एसी लगा के बैठे हुए हैं। ये फर्क क्यों? आपका ये वक्त आ चुका है कि आपको अपने हकूक की बात करनी पड़ेगी। और मैं आपको खुदारा ये लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आज हम बाहर न निकले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुचल दिया जाएगा। ये कुरान आपके नहीं है, ये मेरे नहीं है, आपके नहीं है, ये सिर्फ अपनी जात के हैं, ये सिर्फ अपने बच्चों के हैं, ये सिर्फ अपनी फैमिली आलो याल के हैं। इन्होंने कभी हमारा आपका नहीं सोचा। आप जो बातें मैं कर रहा हूँ इसमें कोई सियासत नहीं है, ये हकीकत है। इस वक्त जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं वो चाहे हमारे प्रोफेसर साहिबान है, हमारे स्टूडेंट है, हमारे वकील है या एक आम आदमी है, उनका किसी न किसी जमात के साथ ताल्लुक है। लिहाजा हम यहाँ पे कोई ऐसी सियासी बात नहीं कर रहे, ये एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बनाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आजाद कश्मीर के अंदर इसी तरीके से लोग बाशऊर हो चुके हैं। अब लोग ये बात पूछ रहे हैं कि हमें सस्ता आटा क्यों नहीं दिया जा रहा।
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सस्ता आटा दिया जाता है इसलिए कि वो मुंह दिखाते हैं आपको, वो इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं, आपकी बदमाशियों के ऊपर आवाज उठाते हैं, अपने हकूक की बात करते हैं, उनको तो सस्ता आटा मिल सकता है। तो ये भी तो उसी रियासत का हिस्सा है, जिस तरह गिलगित है उसी तरह आजाद कश्मीर है, तो यहाँ पे सस्ता आटा क्यों नहीं मिल सकता? सस्ता आटा इस गरीब का, मेरा आपका हक है और इसको आप भीख मत समझें। आप लोगों को कहा जाता है जनाब की ये सस्ते आटे की बात आप करें जनाब ये भीख है, ऐसी बात नहीं है, ये आप लोगों का हक है और हमारे हुक्मरानों का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी रियाया का ख्याल रखें और उसी ख्याल के अंदर आवाम को सहूलत देना उनका फर्ज है। अब क्योंकि ये वो चीजें हैं कि जो मैं बार बार अपने लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, हम आम गरीब की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे खड़े जो अभी बात करेंगे वो सब अपनी भी बात कर रहे हैं, वो आपकी भी बात कर रहे हैं। फिर एक और बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अभी हमने कुर्सियां लगाई, इस वक्त ये जितने लोग हैं, ये हफीज साहब है, राशिद साहब है, क्यानी साहब है, आजम साहब है, गौर साहब, सबके नाम में लेता हूँ, ये सारे अपना निजाम खुद चला रहे हैं, बल्कि एक गरीब बंदा वो जो गेंदी बेलचे वाला बंदा वो भी अपना निजाम खुद चलाता है, अल्लाह किसी को किसी का मोहताज न रखे। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म की ये खूबसूरती है कि मैं जो बोलने वाला हूँ और आप जो सुनने वाले हैं, हम दोनों के मफादात एक हैं। इससे पहले क्या होता था, जो हमारे हुक्मरानों के मसाइल थे कि जो सुनने वाला उसके और बोलने वाले के मुतजाद मामलात होते हैं, हम दोनों के मामलात एक हैं। जो यहाँ पे आके बात करेगा वो भी सस्ता आटा सस्ती बिजली मांग रहा है, जो वहाँ बैठ के सुन रहा है वो भी सस्ता आटा सस्ती बिजली की बात करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। ये हमारी वो कह लें कि ऐसी वो चीज है जो मुश्तरका है, इसके अंदर के मफाद नहीं है, इसके अंदर मफाद ये है कि हम दोनों के मफादात मुश्तरका है। लिहाजा मैं अपने भाइयों से ये बार बार अपील करूंगा कि हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी किए, मुज़ाकरात करने की वजह यह थी कि आप लोगों का, आप पूरी आजाद कश्मीर की आवाम का इस जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एतमाद है। अब अगर हम उनसे मुज़ाकरात न करते तो हमें कहा जाता जनाब ये धर्म लोग हैं, इनके कुछ और टारगेट है, ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं कर रहे, हमारे और कोई टारगेट नहीं है, हम हमारा आगे पीछे सब चेक कर लें आप, हम कहीं से फॉरेन फंडिंग नहीं है, हम कहीं से इंडिया के एजेंट नहीं है, हम आम लोग हैं, सड़क पे चलने वाले लोग हैं, यहाँ के रियासती बाशिंदा है, हम इस रियासत के रहने वाले हैं और इस रियासत के लोगों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। इस एजेंडे के ऊपर आपने हमें इंडियन एजेंट कहना है, आपने वहाँ का एजेंट कहना है, आपने हमें फॉरेन फंडेड कहना है, आप 100 दफा कहें, इन चीजों से हम नहीं डरते। लिहाजा मैं अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हक के लिए जिस तरह आपने 4 से 5 माह इस तहरीक के अंदर अपना हिस्सा डाला, आगे भी आपको साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जून आ रहा है, इस जून के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आना। जिस दिन इन्होंने जो हमारी इनकी बातचीत हुई भी है कि जब तक हमारी बातचीत हो रही है कोई डिस्कनेक्शन नहीं करेंगे, इन्होंने एक भी अगर इस दौरान डिस्कनेक्शन की, इनको पूरा मुजफ्फराबाद हम बंद करके बता देंगे। ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये हुकूमत और इंतजामिया ये बात नोट कर ले। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे साथ बदमाशी करने की कोशिश की, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, हम पूरा मुजफ्फराबाद बंद करके आपको बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे हैं, हमारे मुफादात इकट्ठे हैं, हमारी तमाम जमातें अपनी जरूर, लेकिन इस वक्त हमारा जो नजरिया वो नजरिया जरूरत है, वो गरीब है, वो हमारा पेट है, जिसके ऊपर हम सब इकट्ठे हो चुके हैं। आप हमें तकसीम नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई आप सियासत नहीं कर सकते। तो मैं सबको मौका दूंगा, हर बंदा आकर अपनी बात करे। सिर्फ मैं आपको बयानिया ये देना चाह रहा हूँ कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर जो हमारी लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी ज्वाइंट जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की, तो उसमें हमने हुकूमत को 20 तारीख तक की डेडलाइन दी थी। अब जो हमारा हुकूमत से जो बात चल रही थी वो आपके ज़हन में होना जरूरी है। जो आप लोगों को बताना है, हमारा जो बेसिक बिजली के बिलों के ऊपर हुकूमत से मुतालबा है वो ये है कि आप प्रोडक्शन कास्ट जो बनती है वो है 2 रुपए 59 पैसे।
आप 2.59 के ऊपर महकमा बरक़ियात हमारा वो मुलाजमीन हमारे हैं, उनके अखराजात सर्विस चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस हैं वो डाल के पर यूनिट आप हमारे साथ बिजली के टैरिफ का तयन करें। इसके ऊपर हुकूमत हमारे साथ एग्री हुई है कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। ये चीज करने के लिए हमें वफाक के पास जाना है, क्योंकि मैं कहूँगा कि इनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, जो हमने इनसे मुज़ाकरात करके देखे हैं एंड यही हुआ जनाब, हमें वफाक के पास जाना है। वो आप जाए, हमारा मसला नहीं है, क्योंकि हमें ये भी कहा गया कि हम कमेटी बनाते हैं, आप उस कमेटी का हिस्सा बने। हमने इनकार कर दिया कि हम कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए कि स्टेटस आप इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप फिर रहे हैं, तो लिहाजा ये आपका काम है। हमारा मैंडेट ये सड़क का मैंडेट है, ये हम आपस में जो इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, और आप लोगों की वजह से हमने जो बयान आगे देना था हम उनको जवाब दे आए हैं कि वफाक जाने आप जाने, हमारा जो मुतालबा आप उसका हमें जवाब दें कि आपने उसका क्या करना है। तो ये जितने अरसा हमारे मुज़ाकरात होते रहे हैं उसका जो खुलासा मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ तक आ चुके कि हुकूमत हमारे बयानिए से एग्री है, क्योंकि जब भी 2 दफा आपने देखा होगा फैसल राठौर साहब भी बाहर निकले तो उन्होंने भी मीडिया की यही बात की है कि हमारा और उनका बयानिया एक है। तो बयानिया मुराद कि हम प्रोडक्शन कास्ट की बात कर रहे हैं, उस पर हुकूमत एग्री है। अब हुकूमत हमें ये कह रही थी कि आप बिल जमा कराएंगे, हमने कहा जी हम बिल इस तरह जमा नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा एतराज है कि आपका टैरिफ ही गलत है, जो आपने यूनिट निकाला हुआ है उसकी कीमत ही गलत है, तो हम नहीं देंगे। लेकिन फिर भी हमने डेड लाइन नहीं लाया, ये आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोग ये ज़हन में मत समझें कि हमने किसी जगह पे अटर्नी की है या इस कमेटी ने किसी जगह अटर्नी की है, बिल्कुल नहीं। हमने उनको एक ऑप्शन दिया है, ये बिल है मेरे पास में साहब, इनका एक मौजूदा बिल जो बना हुआ है ये कमर्शियल बिल है। वहाँ टैक्स 10,859 रुपए, 10,859 रुपए। हमने हुकूमत को वक्ती तौर पे ये कहा कि आपको 3-4 माह लगते हैं अगर वफाक से निकलने के लिए, तो हम 10,859 की बजाय ये जो कीमत बिजली वाला खाना है जिस पर कोई टैक्स शामिल नहीं है, ये बनता है 6,957 रुपए। हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि बगैर टैक्सों के हम आपको बिजली की वो भी मुतनाज़ा कीमत है, जिस वक्त तक वो मुतनाज़ा कीमत तयन नहीं हो जाती जो आपको 3-4 माह आप कह रहे हैं, हम आपको बगैर टैक्सों की ये रकम जमा करा सकते हैं। और जो साथ आपके बिलात हैं उनको भी इसी फार्मूले के तहत उसका तमाम जो उसके ऊपर सरचार्ज लगा उसको खत्म करते हुए बिजली की कीमत को हम किस्तों में कन्वर्ट करके आपको जमा करा सकते हैं 10 डिसीजन जब तक हमारा फाइनल नहीं होता। अब हुकूमत हमें ये कह रही है कि जी ठीक है, ये बात तो आपकी हमने मान ली। अब वो ये कह रही है कि ये जो बिल के ऊपर आपने देखा लिखा हुआ है कि ये टैरिफ जून 2023 में फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज का मतलब कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टैरिफ इस वक्त बिल आपको आ रहे हैं जून 2023 के बाद जो इजाफा लगा है, क्योंकि नेपरा का टैरिफ पाकिस्तान के अंदर 12 से 15 रुपए फी यूनिट इजाफा हो चुका है। हमारी इस तारीख की वजह से, आप लोगों के इत्तेहाद की वजह से, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इत्तेहाद की वजह से हुकूमत ने ये टैरिफ फ्रीज कर दिया हुआ है कि वो 12 से 15 रुपए का जो इजाफा है वो आपको नहीं लगा। मिसाल के तौर पे ये जो भी शख्स है इसका यूनिट लगा हुआ है 30 रुपए 25 पैसे। अब जो ही अगर हम इजाफा मानते हैं तो ये यूनिट चला जाएगा 45 रुपए 25 पैसे विदाउट टैक्स। 45 रुपए 30 वाला 45 में चला जाएगा। वो हमें ये कह रहे हैं कि आप हमें ये इजाफा करने दें, उसके बाद आप बिजली की कीमत जो वो जमा कर, हमने कहा जी इस इजाफे को हम नहीं मानते, ये इजाफा हम नहीं होने देंगे। आप अगर इसी टैरिफ के ऊपर बिजली की कीमत लेके हमारा मसला हल करना चाहते हैं तो हम एग्री हैं। ये बताने का मकसद ये है कि हमने किसी जगह पर अटर्नी नहीं की। जब इतना अर्सा गुजर गया, जाहिर बात है अवाम हमारे साथ पूरी आजाद चुनाव में जुड़ी हुई है और हमने उनको भी ये बात बतानी है कि हमारा फाइनल क्या हो रहा है। तो हमने उनको फाइनल ऑप्शन दे दिया हुआ है। हुकूमत को जिस दिन हमारी इस्लामाबाद मीटिंग थी, हुकूमत सारी इकट्ठी बैठी हुई थी, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ सेक्रेटरी बरक़ियात, पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी और हमने उनको ये जवाब दे दिया था कि हमारा वहाँ आना फायदा कोई नहीं है। आपको हमने ऑप्शन दे दिया, आप हाँ या ना करके हमें जवाब दे दें ताकि हम उस हिसाब से अपना फैसला करें। तो मेरे ख्याल से अब फैसले की घड़ियां करीब आ चुकी हैं। हमने उसी दिन बैठ के अपना ऐलानिया जारी कर दिया है कि 20 तारीख तक अगर हुकूमत हमारे इस ऑप्शन पे नहीं आती, हमारे साथ एमओयू साइन नहीं करती, तो हम 21 तारीख को पूरे आजाद कश्मीर के अंदर ये जितने बिजली बिलात हैं इन सब को हम नजर आतिश करेंगे। हमने बहुत सब्र कर लिया।
जितना सबर, जितनी अखलाकियात, जो कानूनी तरीका कार था वो हमने अपना लिया। हमने अकाउंटी कमेटी के साथ भी टाइम लगा लिया, हमने लोगों को सड़कों पे भी नहीं लाया, लेकिन अब पानी है वो 20 के बाद सर से गुजर जाएगा। अब हम डू एंड डाई पे चले गए। ये नहीं हो सकता कि गरीब का बच्चा घर में भूखा रहे, गरीब बगैर बिजली के रहे और हमारे हुक्मरान ऐशियां करें। आपको निकलना पड़ेगा इस चीज के लिए भाई। क्या आप इसी तरह शेर होंगे कि आपका बच्चा भूखा रहे घर में और अमीर का बच्चा मजे करे, ब्यूरोक्रेट का बच्चा मजे करे, सियासतदान का बच्चा मजे करे? क्यों ये फर्क? क्यों? पैसे आप दें, टैक्स आप दें, अय्याशियां वो करें। दोबारा 76 साल हो गए हैं। ये कश्मीर 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 का मसला कुछ भी नहीं है, ये इनके पेट का मसला है, इन हुक्मरानों के पेट का मसला है। इनको कोई कश्मीर से दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा मैं ये बात करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई कश्मीरी नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि पहले मेरे पेट में कुछ होगा ना, मेरे घर में होगी खुशहाली, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे नहीं होंगे ना, तो मैं तब कश्मीर की या किसी और की बात करूंगा। अब ये बातें छोड़ दें आप। अब हमें पहले हमारा बताएं कि हमारा क्या बनेगा। आपको ऐसी आकार के सरकारी पैसे से तो कश्मीर के नाम पे मजे कर रहे हैं, आपके घर पूरे हैं, आपके राशन, आपके बैंक बैलेंस सब पूरे हैं, इसलिए आप ये सियासत कर रहे हैं। हमारे से ये 2 रुपये नहीं हो रही। हमें पहले बताएं हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या है, उसके बाद आप किसी और की बात करें। लिहाजा मैंने ये तफसीलन सारी बात कर दी है। और एक आप लोगों से मैं एक अपने उस मौक़िफ़ की जो हम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक फैसला कर चुके हैं आप लोगों के इत्तेमाद के बाद, क्योंकि आप लोगों का एक इत्तेमाद था जो मुजफ्फराबाद के 10 मेंबरान है डिवीजन मुजफ्फराबाद के जो कोर कमेटी का हिस्सा है। हम हमेशा वहाँ आके ये बात करते हैं कि हमारे पास पूरे मुजफ्फराबाद डिवीजन का मैंडेट है। उसी मैंडेट को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह बाकी आज़ाद कश्मीर के तहसीलों या जिलों से लोग बैठे हुए थे या डिवीजन से लोग नुमाइंदे बैठे हुए थे, उस दिन हमारा ये बैठ के फैसला हो गया था कि अगर 20 दिसंबर तक हुकूमत हमारे मसाइल हल नहीं करती जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो मेरे ख्याल से हम ये फैसला कर चुके हैं कि 21 तारीख को पूरे आजाद कश्मीर में बिजली बिल नजर की देंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? हाथ खड़ा करें। कोई डरना नहीं है अपने हक के लिए। अगर आज आप बाहर नहीं निकलेंगे, मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूँ कि अगर ये वक्त दोबारा नहीं आना, आजाद कश्मीर के लोग 76 सालों में पहली दफा इकट्ठे हो गए हैं। अगर आज आप बाहर नहीं निकले, आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपको महफूज बना दिया जाएगा, आपके बच्चे रोटी को तरसेंगे, आपके बच्चे पीने के पानी को तरसेंगे। दोबारा बाहर निकलना है, ये छुप के नहीं रहना, कोई आपको नहीं खा सकता, क्योंकि आप अपने हक की बात कर रहे हैं, आप कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। और इसके बाद क्योंकि 21 तारीख को ही हम एक अगला हमने अनाउंस करना है, जो 21 को ही हम जो मैं अपनी राय दूंगा कि मेरी राय के मुताबिक या कमेटी की राय के मुताबिक कमेटी मेंबरान बाकी भी अपनी राय दें कि 21 तारीख का एक तो हमने टाइम फाइनल करना है कि हमने बिजली बिल कितने बजे नजर आतिश करने हैं। दूसरा जो जगह है, मेरे हिसाब से जो हमारे प्रेस क्लब के सामने की जगह है, हम उसी जगह पे जाके सारे सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर आएंगे और वहाँ पे जो टाइम आप फाइनल करते हैं वो आप फाइनल कर लें। उस पर हम वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होकर एक ही जगह पे जो है बिजली बिल नजर आतिश करेंगे। एक दूसरे को जो मुकर्रीन है वो अपना बता दें कि क्या इस पे हमें करना, टाइम जगह मैंने ये बताई। अगर आप लोग इससे बेहतर जगह को बताते हैं तो हम उस पर भी एग्री हैं, लेकिन मेरी जाती जो राय है कि हमें वो जगह सूट करती है कि वहाँ मीडिया सारा वहीं पे होगा और हमारी वो जगह जो हमारी वर्किंग है वो नजर आएगी। अब इसके बाद जो अगला हमारा होगा इवेंट, वो आप लोगों का एक एतमाद हमें मिला हुआ है, वो 21 तारीख को हम उसी जगह पे अनाउंस करने जा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी तरफ लॉन्ग मार्च हो सकता है, वो शटर डाउन हो सकता है, वो पहिया जाम हो सकता है, लेकिन वो इस 30 दिसंबर से पहले ही होगा। तो क्या आप लोग मंडली तौर पर इस चीज के लिए तैयार हैं? तैयार है। आप लोग अगली कार के लिए तैयार होंगे? किसके बाद हम रहेंगे? जनाब बहुत बहुत मेहरबानी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से मीडिया पर भी और दीगर जगहों पर भी बताया जा रहा है कि ये जो धरना है इसको ख़त्म करने के लिए वो अभी
दौरे बाजू इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा वो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने टीमें भेजी हुई हैं जो जिन लोगों ने अभी तक बिल जमा नहीं करवाए हैं उनके मीटर भी उतार रहे हैं और उनको काट भी रहे हैं उनके मीटर। उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? LB फारूकी साहब, पहली बात ये कि जो बिजली चोरी की लगी हुई है, जो डायरेक्ट लगी हुई है, उसको इखलाकन भी हम किसी जगह सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि रियासत हमारी है तो रियासत के वसाइल हमारे हैं, तो वसाइल का ज़िया जो है ना हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, हमारा ये तय हुआ है कि वो ऐसा बिजली बिल जो डायरेक्ट मीटर से बिजली आगे इस्तेमाल कर रहा है, कंज्यूमर मैं हूँ, मेरे अगर कुछ 10 साल पुराने बकाए जाते हैं वो बकाए जाए, और ये तहरीक की जो 4 से 5 माह के बकाए जाते हैं, अगर इनके ऊपर आप बता दें कोई एक भी डिस्कनेक्शन हुई है, हम अभी सारे यहाँ जाके भी महकमा बरक़ियात का जो घेराव करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो बिल डायरेक्ट तार लगी हुई है वो डिस्कनेक्शन हुई है, उसको हम इखलाकन और कानूनन जो है वो नहीं कर सकते। दूसरी बात कि ये हुकूमत की खामख्याली है, उन्होंने अभी अवाम का जो है ना गुस्सा नहीं देखा, हमने अवाम को बड़े तरीके से समझा बुझा के बिठा के रखा था। ये आज देख लीजिए, अभी हमने एक गाल किया तो लोग आ गए हैं, क्यों हुकूमत जो है वो ऐसी बात करे कि कल उसके गले पड़ जाए। हाँ, दूसरी बात तो जिस तरीके से हुकूमतें बनी हुई हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं है, इनकी अपने आपस में 10 मामला खुले हुए, वो सियासी बात हो जाती है, उस तरफ हम जाना नहीं चाहते। वो सियासत करें, जो मर्जी करें, मेमरान का दीन ईमान। हम आम गरीब की बात कर रहे हैं, हम सस्ते आटे की, सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं, वो कोई भी हुकूमत होगी हम बिल्कुल इसी तरह खड़े होंगे। वो किसी जगह का वज़ीर आज़म होगा, हम इसी तरह खड़े होंगे, हम अपने इस मतलब से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत ने जो करना है वो 100 दफा करके देख ले, लेकिन इस दफा हम भी हुकूमत को आगे से जवाब देके ये बताएंगे कि अवाम का जोर किसको कहते हैं, और अवाम जब बाहर निकलती है, गरीब जब बाहर निकलता है अपने हक के लिए, तो वो किस तरीके से आगे से डील करता है, इंशाअल्लाह इस दफा पता लग जाएगा। मेरी बात काफी लंबी हो गई है, अब आने वाले मुकर्रीम वो एक तो अगर कोई बात रह जाती तो वो पूछ लें।